हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो क्लास 9th में आप लोग आ चुके हैं और द मोमेंट आप 9th क्लास में आ जाते हो तो इट सिंपली मीन्स कि आप बड़े हो गए हो, है ना। अब आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है ठीक है। तो क्लास 8 तक जो चल गया है ना, कुछ आता था कुछ नहीं आता था, है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब 9th क्लास, मेरे ख्याल से 9th क्लास ज़िंदगी की नींव होती है। हमारे टीचर भी यही कहते थे और हम भी अब आजकल यही कहते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हमने ऐसा फील कर लिया अपने एक्सपीरियंस से और अदर स्टूडेंट्स को भी कि जिसका 9th स्ट्रॉन्ग है उसका 10th स्ट्रॉन्ग है, जिसका 10th स्ट्रॉन्ग है उसका 11th 12th एंड फिर लाइफ का बेस भी अपना स्ट्रॉन्ग ही है। सो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अब थोड़ा सा बदल जाएं और हर चीज़ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हैबिट्स को, एटीट्यूड को, लर्निंग के पेस को, हर चीज़ को, है ना। तो स्लोली एंड स्लोली हर चीज़ बदली जा सकती है, अपने अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं जब आपके अंदर डेडिकेशन है, ठीक है ना। सो आपके 8th क्लास तक कितने नंबर आए हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि अगर आप डेडिकेशन से मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड करोगे तो कुछ करो या ना करो लाइफ में, है ना, एटलीस्ट मैथ्स में हमेशा 100 में से 100 लाते रहोगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड हम लोग हर चैप्टर में जैसे एक्सरसाइज होती है ना, तो हर एक्सरसाइज का अपना एक इंट्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे एंड फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सो ये पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम। सो बेसिकली नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबरों का सिस्टम, है ना, कौन से नंबरों का सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आपको पता चलेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम अलग होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना। और इन टर्म्स ऑफ बात करें तो रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम अलग होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जिस नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की, है ना, रियल नंबर्स की, ठीक है। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ नहीं रखा है पहले, है ना, आपने सब पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। रियल नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम। सो रियल नंबर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक 2 ही तरह के नंबर सुने भी हैं, लिखे भी हैं, है ना। मेनली अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो आपने 2 ही तरह के नंबर को इस्तेमाल किया है। क्या है, एक तो बिना पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, और एक पॉइंट वाले, है ना। क्या कहते हो, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताओ। एक पॉइंट वाले और एक बिना पॉइंट वाले, ठीक है। घर वाले कहेंगे इतना पैसा लगा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, लेकिन ये भाई जो है हिंदी में लिख रहे हैं ना, अभी इंग्लिश में भी लिख देंगे। सो बिना पॉइंट वाले और पॉइंट वाले 2 ही तरह के नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है। सो बिना पॉइंट वाले नंबर की अगर हम बात करेंगे, सो बिना पॉइंट वाले नंबर कैसे होंगे, देखो जैसे ऐसे -3, है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। बिना पॉइंट वाले नंबर ऐसे होते हैं ना भाई, ऐसे होते हैं, ठीक है। सो और पॉइंट वाले नंबर कैसे होते हैं, पॉइंट वाले नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे लेट्स से 2.4, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मेनली अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें तो हम लोगों ने बिना पॉइंट वाले और पॉइंट वाले जो नंबर हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। एक तो जो बिना पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं। तो यानी कि ये सब के सब क्या है, दीज आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स। कोई कल को तुमसे बोलेगा ना भाई इंटीजर क्या होते हैं, आप बोल दो बिना पॉइंट वाले नंबर कहने लगा अच्छा हाँ, और क्या बोलोगे, यही बोलोगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -36, -37, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स है। अब देखो ये इंटीजर्स तो तुमने घोषित कर दिए, ठीक है, ये तो तुम्हें पता चली गई कि भैया ये क्या है, इंटीजर्स है, ये बिना पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना, अभी हम लोग पॉइंट वाले को भी ऑपरेशन करेंगे, पॉइंट वालों का भी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये इंटीजर्स हैं। क्या है बेटा, ये इंटीजर्स है। बिना पॉइंट वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। जो ये नेगेटिव वाले हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव
इंटीजर्स बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, बताओ ना यार जल्दी से बताओ। नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं -1 -2 -3 को, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे जीरो इंटीजर, है ना, क्या बोलेंगे बेटा हम, जीरो इंटीजर। और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं, आपको 500 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं बताएगा, है ना, फैक्ट बता रहा हूं बेटा, 500 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं बताएगा आपको कम से कम। सो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके 3 तरीके के इंटीजर्स हो गए। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, यही आपके नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। और हाँ, इनफैक्ट इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हो ना समटाइम्स, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, यही के यही है ना, आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर आप जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दो, है ना, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को लेट से जोड़ दो, यानी कि आपने इसको जोड़ दिया, है ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या मिला आपको, आपको इन दोनों को जोड़ के क्या मिला बेटा, बहुत ध्यान से समझो। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 भी आ जाएगा, आपको 1 भी आ जाएगा, आपको 2 भी आ जाएगा, आपको 3 भी आ जाएगा, आपको 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, है ना। जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दोगे तो ये सब क्या नंबर्स हैं आपके, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि भैया इसके अंदर 0 भी होता है, इसके अंदर 0 भी होता है, ठीक है ना। सो ये बात आपको ऐसी बता दी मैंने आपको कि आप 12वीं क्लास के बच्चे से जाके पूछ लेना, 2-4 बात तो उसको भी नहीं पता होगी। हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा होगा तो बिल्कुल ढंग से पता होगी, लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है तो आप 12वीं क्लास से बच्चे को पूछना कि भैया नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, तो एक बार को वो भी चुप हो जाएगा कि यार ये क्या पूछ लिया बच्चे ने, है ना, छोटा बच्चा है लेकिन बड़ा धमाका है, ठीक है। सो बस इतना ही ज्ञान आपको रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या बताया भाई, बिना पॉइंट वाले नंबर ऐसे होता है -3 -2 1 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, है ना। इसके आगे और भी तो जाएगा, इसके आगे और भी तो जाएगा भैया, डॉट डॉट डॉट, है ना, 4 5 6 7, ज्यादा डॉट नहीं लगाना, है ना, व्हाट्सएप की तरह, बस 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ठीक है ना, ऐसे करके। और इधर भी डॉट डॉट डॉट, है ना, ज्यादा नहीं, 3 ही डॉट सिर्फ, है ना, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो बिना पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर्स कहते हैं, और जो पॉजिटिव है, ठीक है ना, उनको पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 0 है उसको जीरो इंटीजर, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो और काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हो, है ना। आप कोई भी चीज काउंट करते हो तो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मान के चलो आपके घर में कोई मेहमान आए तो घर वालों ने रसगुल्ले मंगाए, तो आप ऐसे थोड़ी काउंट करोगे -3 -2 -1, ऐसे थोड़ी करोगे। आप काउंट करोगे भाई 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, और आदमी है 5, भाई मैं अपना खा लेता हूँ क्योंकि बाद में तो बचेगा नहीं, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। एंड होल नंबर्स क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। सो जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड एज होल नंबर्स, है ना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बात सभी को ध्यान रहेगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो यानी कि ये काम हमारा हो गया है, और हम लोग यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक लकीर खींच देते हैं बंटवारे की, ठीक है। तो बंटवारे की लकीर खींच देते हैं भैया, लेट से ये रही, ठीक है, बंटवारे की हमने लकीर खींच दी और इसको दे दिया हमने लाल रंग, है ना, दिस इज योर लक्ष्मण रेखा, ठीक है भैया। चलो जी, अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बिना पॉइंट वाले नंबर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, बिना पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो आपको इन जनरल कैसे मिलेंगे कि या तो पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 2.4 खत्म हो गया, 2.4 अरे खत्म हो गया, है ना। तो इसको हम लोग, जो चीज खत्म हो जाती है वो एंड हो जाती है, और एंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना, ठीक है ना, टर्मिनेट। सो
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये 2.4 यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, पॉइंट के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ना, पॉइंट के बाद जो एक्सप्रेशन है ये खत्म नहीं होता है ना, टर्मिनेट नहीं होता। सो लाइक ऐसे चलता रहेगा 2.414141, है ना। तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट होता रहेगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, फिर एक तीसरे तरह के भी होते हैं पॉइंट वाले नंबर से ना, जो ढीटे से होते हैं ना तो ये टर्मिनेट ही होंगे ना ये रिपीट ही होंगे। 4 1 2 3 9 8 5 1 3 ऐसे करके ना, सो ऑन चलते रहेंगे। यानी कि या तो ये टर्मिनेट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, है ना। वर्ड बुक वाले ना कभी कभार एक वर्ड यूज करते हैं रेकरिंग, है ना। रेकरिंग का मतलब भी क्या होता है भाई, क्या हो गया, ये तो हमने इसको चिपका दिया, हमने इसको फिर से लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो रिपीटिंग की जगह वर्ड बुक वाले क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, रेकरिंग, है ना। देखो एक वर्ड है रिपीट और एक है रीअकर, दोनों का मतलब सेम है, भाई रिपीट का मतलब रिपीट हो रहा है, रेकर का मतलब क्या है, रीअकर, दोबारे अकर होना। रीअकर का मतलब क्या है, दोबारे अकर होना, रेकरिंग, ठीक है ना। सो रिपीट और रेकरिंग एक ही वर्ड है, ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल। सो पॉइंट वाले नंबर तीन तरह के हमने देख लिए भैया, कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हो गया था 4 पे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन, अरे डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोल रहा हूं मैं, पॉइंट के बाद वाले एक्सपेंशन को, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को, ठीक है ना। पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर खत्म हो गया था, तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं 4 1 4 1 4 1, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे पॉइंट के बाद ना तो ये खत्म ही हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। 3 तरह के नंबर हो गए, अरे 3 तरह के नंबर हो गए क्या, चलो जी अब जलवा दिखाता हूं तुम्हें, जलवा क्या। पॉइंट वाले 3 तरह के आपने नंबर पढ़े, इन दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, और रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स। कहने लगा सर हमारी किताब में तो डेफिनेशन कुछ और दी हुई है। बेटा किताब वाले बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम हैं, ठीक है ना। सो इस तरह के नंबर को, इन दोनों तरह के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। कहने लगा सर हमारी किताब में कुछ और डेफिनेशन दे रखी है। बेटा डेफिनेशन पे क्यों जाते हो, आपको नंबर फील करा दिया ना मैंने, आपको मैंने नंबर फील करा दिया ना, आपको मैंने नंबर फील करा दिया ना, बस फील करने की ज़रूरत है, फील करने की ज़रूरत है। अभी देखो मैंने आपको इतने तरीके के नंबर आपको बता दिए, एक भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं करता कि मैथमेटिक्स में हम लोग चीज़ों को रटें। काय को रटना, इफ़ वी कैन रिमेंबर इन अ इंटरेस्टिंग मैनर देन वाई टू रॉट लर्न, है ना। काय को रटने का नहीं है बाबा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनकी ये, क्योंकि देखो रैशनल नंबर में किस तरह के नंबर आ गए, एक तो पॉइंट के बाद जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और एक जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे नंबर्स ना, रैशनल नंबर्स ना, इनकी खासियत होती है कि दीज काइंड ऑफ नंबर्स, ये जो दोनों नंबर्स हैं, है ना, रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of ratio,
रेशो, रेशो मतलब रेशो, दो चीज का रेशो है ना। सो कैन बी रिप्रेजेंट, रेशो का मतलब क्या है, दैट इज P अपॉन Q, है ना। तो रेशो बोल दो, P अपॉन Q बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। सो यानी कि कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ठीक है ना। Q 0 नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q क्या होने चाहिए, मस्ट बी इंटीजर्स, मस्ट बी इंटीजर्स। तो आपको एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो नंबर होते हैं 2.4 या 2.414141, इन नंबर्स को ना हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशो मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, है ना। आपको बताता हूं, मान लो मैं ये दो नंबर ले लेता हूं 2.4, ठीक है, और 2.414141 डॉट डॉट डॉट, मैंने लिख दिया ये दोनों नंबर लिख दिए मैंने। अब मैं इन दोनों नंबर को काहे को मैं इसको रेशनल नंबर बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप इस नंबर को देखो तो मैं पॉइंट काट के 10 लिख सकता हूं नीचे। भाई जितने पॉइंट के बाद प्लेसेस होते हैं उतनी जीरो आती हैं, सिंपल सी बात है। सो 2.4 को मैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे P क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या बोले थे, बिना पॉइंट वाले नंबर। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स क्या है, बिना पॉइंट वाले नंबर। यानी कि देखो ये 12 भी इंटीजर है, ये 12 भी इंटीजर है, और 5 भी इंटीजर है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं 2.4 को, इसलिए हमने 2.4 को क्या बोला, इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पे P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आपने चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया, इसलिए समझ गए 2.4 को रैशनल नंबर क्यों बोला, क्योंकि हम लोग उसको रेशो की फॉर्म में 12/5 P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है ना। और P और Q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों ही इंटीजर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा, शायद अपनी प्रीवियस क्लास में आपने ये चीज देखा होगा कि हम लोग इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाए थे प्रीवियस क्लास में। सो लेट x बी दिस नंबर, ठीक है। अब अगर मैं देखो कितनी बार डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम 100 से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, इट इज 241.414141, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। दिस इज लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज लेट्स से इक्वेशन सेकंड। अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x इज 99x, और 241.4141 है ना। अब देखो ना 241.414141 डॉट 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 माइनस 2.414141 डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 99x बराबर 241 में से अगर आप दो देखो, ये तो पॉइंट के बाद तो ये सब कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 239 हो जाएगा। और देखो आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 239/99, यानी कि आपका x क्या था, आपका x ये नंबर था, यानी कि आपका x क्या था, आपका x ये नंबर था 2.414141 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन आपने x की वैल्यू क्या निकाल दी, 239/99, ठीक है। सो इसी वजह से ये नंबर और ये नंबर दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको भी आपने P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है भैया। क्लियर है बच्चों बात सबको। सो इसका मतलब हमने क्या करा, इन दोनों नंबर्स को हमने क्या बोल दिया है, रैशनल नंबर बोल दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर वेयरएस क्या होगा, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q,
इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है ना। ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो किस तरह के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनका होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट करें, आप लोग इसको नोट करें। देखो मैंने आपको जितनी बात बताई बेटा, ये बात मैंने आपको इस हिसाब से बताई है, ये बात मैंने आपको इस हिसाब से बताई है कि ये बात मैंने आपको इस हिसाब से बताई है कि आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाए, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। ओके, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा बच्चों, एक बात सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ उसको देखेंगे जरा सभी लोग, उसको देखेंगे जरा सभी लोग। इर्रेशनल नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ ना, है ना। एक ही जगह पे बहुत सारी बातें लिखने का पर्पस सिर्फ एक टीचर का ये हो सकता है कि जब हम एक जगह ज़्यादा आदमी को इकट्ठा करते हैं तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। हम लोग क्या करते, देखो बहुत ज़्यादातर टीचर्स क्या करते, एक पेज पे एक ही तरह का नंबर समझाएंगे, लेकिन वो डिफरेंस नहीं समझा पाते कि डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस क्या है। हमने यहाँ पे हर नंबर को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से आपको बताया है। अच्छा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सभी लोग यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सभी लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो किस तरह के नंबर बेटा, आपको अगर मैं बता दूं तो किस तरह के नंबर जो है आपके किस तरह के नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। एक तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या हो गए आपके इरेशनल नंबर। इसके अलावा एक आपने पाई पढ़ा होगा, पाई 22/7, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होती है। देखो दुनिया को सबको ये पता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ज़्यादातर लोग पाई को रैशनल नंबर मानते हैं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है ना, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने वाले हैं। तो क्योंकि जो भी नंबर आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। जो भी नंबर आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उन सबको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। और क्योंकि ये दोनों तरह के नंबर भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो ये भी रैशनल नंबर हैं। तो जिन भी नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब आ जाओ इंटीजर्स पे। अगर आप टेक्निकली देखो तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी के नीचे आप 1 लगा सकते हो। जैसे मान लो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन सब के नीचे आप क्या लगा सकते हो भैया, बहुत ध्यान से अगर देखो तो अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हो। और इसी वजह से जब सभी इंटीजर्स के अपॉन में 1 लगा के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इसीलिए हम लोग उन इंटीजर्स को भी, क्यों, क्योंकि सबके नीचे 1 लगा के सबको रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा भैया कि भैया ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्लियर है बच्चों, बस इतनी बात, इससे ज्यादा बात इस पेज पे तो नहीं करने वाले। अब अगले पेज पे जाके बात करेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने अब तक का ये लेक्चर समझ लिया होगा, मैं नहीं मानता कि वो 12वीं क्या जिंदगी भर भी ये सब चीजें भूल सकता है, ठीक है। इसका जो प्रीवियस पार्ट है, मतलब बच्चों को इतना पसंद आया कि उस पर लगभग 3 मिलियन प्लस व्यूज हैं, ठीक है। सो सब आप लोगों की देन है, ठीक है। सो फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। और इसके डेप्थ में घुसते हैं ना, थोड़ा नंबर सिस्टम को और डेप्थ में घुसेंगे। हालांकि
मैं कहता हूं कि पूरी मैथमेटिक्स में 9th से लेकर 10th 11th 12th सब में क्लास 9th का पहला चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसने ना मैथमेटिक्स के वो बहुत बेसिक बातें बताई हैं जो शायद लोगों को 12वीं क्या उससे बड़ी क्लासेस में, बहुत सारे टीचर्स को भी मैं सही बता रहा हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे टीचर्स भी नंबर सिस्टम की उतनी समझ नहीं रखते हैं और वो गलत गलत चीज़ें कन्वे कर देते हैं बच्चों को, और वहाँ से भी बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ते हैं। ठीक है ना? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी कुछ चीज़ें अगर रह भी जाती हैं तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे और बेहतर तरीके से निखर के आती है। ठीक है ना? सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, और मैं सभी बच्चों से एक बात आज के लिए नहीं हमेशा के लिए कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमारी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न समथिंग, है ना? वो एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न समथिंग। ठीक है, टू लर्न समथिंग। अब या तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दो या फिर कुछ सीख लो। ठीक है, एक तो मैथमेटिक्स कोई भी बच्चा तभी कभी भी नहीं सीख पाता अगर वो हमेशा उसकी एक आदत होती है सॉल्यूशन देखने की। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आज मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूं कि कौन लोग मैथमेटिक्स में टॉप करते हैं या मैथमेटिक्स में दुनिया में कुछ बढ़िया करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ मैथ्स, ठीक है ना? मतलब डोंट लुक एट सॉल्यूशन, डोंट लुक एट सॉल्यूशन, मतलब डोंट सी सॉल्यूशन, डू नॉट सी सॉल्यूशन, डू नॉट सी सॉल्यूशन। लेकिन आप बच्चे हो, कभी तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है ना? या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा जिंदगी भर वेट नहीं कर सकते। सो कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो ये एक गोल्डन रूल है, ठीक है, कि भैया मैथ्स में आप सॉल्यूशन नहीं देखें, है ना? और ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तक तो एक क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा 10 मिनट नहीं है, इसमें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि या तो आप गलत हैं या सही हैं। ठीक है ना? और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना? खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में बेसिकली वो क्या कह रहा है और इसका क्या मतलब है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं। कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो देखो, सबसे पहले ना हम लोग पता क्या करेंगे कि यार एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? देखो जी, हम लोग होल नंबर लिख देंगे। होल नंबर्स कैसे होते हैं? होल नंबर्स आपको भी पता है कैसे होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपको भी पता है कि यार 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर अभी आपको मैंने बताया पॉजिटिव इंटीजर्स, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। 1 1 2 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है। 3 एक होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। 4 एक होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 0 एक होल नंबर है और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। सो यानी कि व्हाट वी विल राइट, हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि भैया जस्टिफिकेशन भी आपको करनी है, आपको रीजन भी देना है। सो आप लिखोगे आंसर में कि 0 इज होल नंबर but not a natural number, 0 is whole number but not a natural number। ठीक है, एंड हेंस ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? फॉल्स है ना? क्या है बेटा? वो फॉल्स है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। तो ऐसी किसी भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समय देना है ना? क्या देना बेटा? समय देना है। अगर आप समय नहीं दोगे, है ना, ऐसे ही कह रहे हमारे स्कूल में तो फॉल्स लिखवाया था तो फॉल्स है इसका आंसर, है ना? बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैं भी खुद ऐसे ही करता था अपने स्कूल टाइम में,
ठीक है, कि अरे ये क्वेश्चन इसका आंसर तो सर ने फॉल्स लिखवाया था। ऐसे ही करते हैं बच्चे मैथमेटिक्स, है ना। तो ऐसे नहीं करना बेटा आपको, है ना। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। सो मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यू आर इंटेलिजेंट, ऐसा माना जाता है दुनिया में, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने ये बात बोली थी, अभी पीछे करवाई थी। हमने क्या करवाया था, हमने कहा था कि देखो भैया जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, है ना, एंड सो ऑन, मतलब ये तो कुछ इंटीजर्स लिखे मैंने, है ना, बाकी तो दुनिया में बहुत सारे इंटीजर्स हैं, इन्फाइनाइट इंटीजर्स है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, अप टू सो ऑन, और -3 से -4 -5 -6 -7 -1 लाख -2 लाख, है ना। सो बहुत सारे इन्फाइनाइट इंटीजर्स हैं। सो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हाँ, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम लोग अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, इसीलिए, है ना, इट इम्प्लाइज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बिकॉज all integers can be expressed, because all integers can be expressed in the form of, all integers can be expressed in the form of p upon q, can be expressed in the form of p upon q, in the form of p upon q, in the form of p upon q, ठीक है, in the form of p upon q, ठीक है। so ये बात तो ट्रू है, ठीक है, ये बात तो ट्रू है, ठीक है भैया, ये भी हमने करा दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो जी, अब हम लोग तीसरी चीज़ कराएंगे ना, तीसरी चीज़ कराएंगे। चलो जी बेटा, अब हम लोग तीसरी चीज़ कराएंगे, लेट्स डू दिस, है ना, लेट्स डू दिस, ठीक है, लेट्स डू दिस। सो व्हाट विल हैपन बेटा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखवाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ऐसा है क्या, देखो इस पर थोड़ा सा सोचेंगे कि यार रैशनल नंबर, देखो सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे। तो लेट्स से अगर हमने देखा 3/5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका आंसर है 0.6, एंड आप देखो 0.6 पॉइंट वाला नंबर हो गया ना, तो ये इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब नॉट एन इंटीजर। तो यानी कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, कुछ रैशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जो इंटीजर नहीं होते, ठीक है ना। सो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो, ठीक है। सो आंसर इज फॉल्स, और जस्टिफिकेशन हमने दे दी भैया, हमने दे दी है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम RS RD एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ठीक है। सो है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आप इवन स्कोर प्लस ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे इस लेक्चर के नोट्स एंड DPP, इसका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करें और इधर उधर की 4 किताबों के झंझट से बचें, और चाहे तो आप कर सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन, बट स्कोर प्लस DPPs करते रहे तो भी आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो जी स्टूडेंट्स, सो आगे चलते हैं। तो देखो अभी सो फार हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया, सो फार हमने बिना पॉइंट वाले नंबर यानी कि इंटीजर्स, फिर पॉइंट वाले भी हमने पढ़े, है ना, और सबको हमने सबकी कुंडली खंगाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम NCERT, राइट। अच्छा, अब आगे क्या, अब आगे बहुत कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक एग्जाम्पल है NCERT का, लेकिन मैं एडिशनली 3-4 बातें आपको बताना चाहता हूँ, है ना, सो दैट कि आपको अभी याद रहें तो आपको फ्यूचर में काम आएंगी, ठीक है। अब देखो वो 2-4 बातें क्या क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ। एक तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कराऊंगा, ठीक है, एक तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। एक तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन ये बताने वाला हूँ, ठीक है, नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको प्राइम नंबर बताऊंगा,
ठीक है, प्राइम नंबर बताऊंगा, और मैं आपको कॉम्पोजिट नंबर बताऊंगा, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। आप लोग बचपन में भी पढ़ते आए हैं, फिर से पढ़ लोगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और मैं आपको छोटा सा को प्राइम नंबर भी बताऊंगा, ठीक है ना, को प्राइम नंबर भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको अभी ऐसा लगेगा कि सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, लेकिन ये आपको डाउन द लाइन आपके फ्यूचर में, यानी कि 9th क्लास में, 10th क्लास में आपको काम आएगा, ठीक है ना, इवन 11th एंड 12th में हर जगह काम आएगा। चलो जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं पहले एनसीईआरटी का, उसके बाद करेंगे ये सब बातें, ठीक है। आओ जी चलते हैं। तो ये एक इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ना। तो आज एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए नहीं हैं पीपीटी में, सो मेरे को एनसीईआरटी से देख देख के क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, बट ठीक है। सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आज बोला है 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं, कल को कह देगा कि भाई 1 एंड 2 के बीच में 7 रैशनल नंबर बताने हैं, तो परसों कह देगा कि 3 और 5 के बीच में 10 रैशनल नंबर बताओ। सो बात क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं है, बेसिकली बात यह है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, पहले तो हमें इसका ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लेट्स से, अगर आपके पास 2 रैशनल, देखो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर ही है ना, सो 1 और 2 के बीच में है ना, इनके बीच में, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल है। इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है जी। तो यहां पे एनसीईआरटी की बात लिखती भी है क्या, कि बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इस चीज को मैं भी आपको थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद, इस क्वेश्चन के बाद फील भी करा दूंगा, है ना, जब हम लोग नंबर लाइन की बात करेंगे ना, तब मैं आपको फील करा दूंगा। तो बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है, ओके। तो इस चीज को हम लोग फील करेंगे अभी, जब हम लोग नंबर लाइन की बात करेंगे ना, तो मैं आपको फील भी करा दूंगा कि अच्छा ऐसा कैसे, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब कैसे करते हैं, तो इसके 2 मेथड होते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं बेटा, 2 मेथड होते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सो एक ये है और 2 ये है, ठीक है। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मेथड 1 क्या कहता है कि भैया आप 1 + 2/2 करके एक नंबर इनके बीच का निकाल लो। देखो आप 1 और 2 दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक बीच का नंबर आ जाएगा, यानी कि 3/2। आप देखो ना, बीच का नंबर आ गया, बीच का नंबर आ गया 3/2, ठीक है। सो ये क्या हो गया, बीच का नंबर आ गया। अब आप 3/2 आ गया आपके पास, कैसे आया, 1 + 2/2 करके, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नंबर क्या आ गया भैया, अब आपके पास 1 और 2 के बीच में अभी फिलहाल एक रैशनल नंबर आया है, एक रैशनल नंबर आया है। अब आप यही काम इसके साथ कर दो, 1 + 3/2/2 और 3/2 + 2/2, यानी कि अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक एक रैशनल नंबर यहां से आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 3 × 2 5, 5/4, ठीक है बेटा। देखो ना, 1 + 3/2 अपॉन 2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 3 और 2 5, है ना, एलसीएम लोगे तो 2 + 3/2 अपॉन 2, और ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 5/4, ठीक है बेटा, ठीक है। सो 5/4 आ गया, और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 3 7/4, ठीक है। सो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में इफ वी विल सी, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो गए बेटा, 5/4, 3/2, 7/4, है ना, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स तो आ चुके हैं ना, 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स तो आ चुके हैं।
अब मेरे को 2 और चाहिए, है ना, 2 और चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं तो 2 एक इसके बीच में निकाल दूं, एक इसके बीच में निकाल दूं, या मैं चाहूं तो एक इसके बीच में निकाल दूं और एक इसके बीच में निकाल दूं। तो यानी कि अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो क्या कहा, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो एक क्लास में 60 बच्चे हैं, वो इनफाइनाइट में से कोई भी 5 आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में नंबर निकाल रहा हूं और इन दोनों के बीच में नंबर निकाल रहा हूं, यानी कि 1 और 1 + 5/4, 1 + 5/4/2 एंड 5/4, 3/2, 7/4 और 7/4, यानी कि 7/4 + 2/2 एंड 2, ठीक है ना। एक इसके बीच में निकाल दिया और एक इन दोनों के बीच में निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एंड लाइन में बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो ये हो जाएगा 1, 4 एकम 4, 5 4 9/4 दूनी 8, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 4 दूनी 8 7 15/8 और 2। तो आप देखोगे कि आपने 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आपने लिख दिए हैं। और ऐसा करते करते आप देखो ना, आप इसके बीच में 1 लिख सकते हो, फिर उन दोनों के बीच में 1 लिख सकते हो। तो ऐसे तो आप जिंदगी भर, है ना, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर लिख सकते हो, है ना। अगर मान के चलो आपको एक टास्क दे दिया जाए कि भाई, है ना, आपको लाइफ में यही करना है, तो आप अपना सर फोड़ लोगे, अरे यार क्या पकड़ा दिया मेरे को, है। सो 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर ही निकालते रहना है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो हमने क्या बताया, 1 और 2 के बीच में 1 + 2/2 करके बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। फिर इसको और इसके बीच में अगर रैशनल नंबर चाहिए तो 1 + 3/2/2 करके एक बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे 3/2 और 2 को जोड़ के /2 कर देंगे तो एक रैशनल नंबर इनके बीच आ जाएगा, और ऐसे ही करके हम लोग रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। सो दिस इज द मेथड 1, दिस इज द मेथड 1, ठीक है। ये क्या है बेटा, मेथड 1 है। सो मेथड 1 भी आसान है और मेथड 2 भी आसान है। अभी मैं आपको मेथड 2 बताने वाला हूँ। सो पहले तो सभी लोग सबसे पहले फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ अब मैं इसका मेथड 2 आपको कराना चाहता हूं, तो उसके लिए, क्योंकि या तो मुझे फिर क्वेश्चन, चलो ठीक है, मैं अगले पेज पे चलता हूं, जिससे कि आपको नोट्स में दोनों मेथड मिल जाए, ना, नोट्स में आपको दोनों मेथड मिल जाए। सो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, between 1 and 2, between 1 and 2, find the 5 rational numbers between 1 and 2, ठीक है। ओके बच्चों, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या मेथड 2 से सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको, है ना, मेथड 2 से। अच्छा, मेथड 2 क्या कहता है, देखो उसने आपको 5 रैशनल नंबर निकालने को बोले ना, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो आप 5 को पकड़ लो और 5 + 1 कर दो, यानी कि 6। ये क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर होगा। अब काय का डिनोमिनेटर को बताता हूं। अब आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है कीपिंग 6 एज द डिनोमिनेटर, और आपको 2 को भी रिप्रेजेंट करना है कीपिंग 6 एज द डिनोमिनेटर। फिर से देखेंगे, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने को बोला है, तो 5 में 1 जोड़ के 6 आपका डिनोमिनेटर तैयार हो गया। अब आप 1 को भी रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कीपिंग 6 एज द डिनोमिनेटर, और 2 को भी आप रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कीपिंग 6 एज द डिनोमिनेटर। तो यानी कि भैया यहां पे 1 आने के लिए यहां पे 6 लिखना पड़ेगा, और यहां पे 2 आने के लिए यहां पे 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। यानी कि अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो आपका जो 1 है, ठीक है, और आपका जो 2 है, वो ऐसा हो गया। इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर लिखने ना बेटा, 5 रैशनल नंबर लिखने ना। देखो आप कैसे लिखोगे, 7/6, 8/6,
9/6, 10/6 एंड 11/6। कितने आराम से हमने 5 रेशनल नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5, दैट इज इट। ठीक है, अब आप देखो कि अब आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को हटा दो और इस चीज को हटा दो, तो देखो आपने 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लिए। क्या बात है, बड़ा अच्छा मैजिक था सर, है ना, बड़ा अच्छा मैजिक था सर। एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, मैं फिर से बता देता हूं। आपको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर बोला ना उसने, तो 5 में 1 जोड़ दो यानी कि 6, ये आपका डिनोमिनेटर तैयार हो गया। अब ये जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं, इनको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, 6 डिनोमिनेटर रखना है आपको, 6 डिनोमिनेटर रखना है, तो उस हिसाब से आपका न्यूमरेटर तैयार हो जाएगा, है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर 12 बैठेगा और यहाँ पे न्यूमरेटर 6 बैठेगा। तो अब बस आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर फिक्स करके एक एक नंबर बढ़ाना शुरू कर दो, 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से 5 रैशनल नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो सभी लोग नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब जैसा कि मेरा वादा था आपसे कि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बताऊंगा, प्राइम नंबर बताऊंगा, कॉम्पोजिट नंबर बताऊंगा एंड को प्राइम नंबर बताऊंगा। ये मैं चारों इसलिए बताना चाहता हूं आपको क्योंकि भाई भविष्य में आपको काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, बहुत काम आएगी, ऐसा नहीं है कि काम अभी नहीं आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, चलो जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको नोट करेंगे। मेथड 1 को आपने नोट कर लिया, मेथड 2 को आपने नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन सभी को आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन है ना ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। देखो बच्चों, आपको मैं बताता हूं, देखो ये आपकी नंबर लाइन होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है, इस पे सबसे पहले आप क्या मार्क करोगे, इंटीजर्स मार्क करोगे। तो देखो 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इन्फिनिटी एक रियल नंबर है, इंटीजर है? इन्फिनिटी कुछ नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे इन्फिनिटी एक इंटीजर होगा। अरे इन्फिनिटी रियल नंबर ही नहीं होता है ना, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ये एक्चुअल में कोई नंबर थोड़ी होता है। अरे अगर एक्चुअल में कोई नंबर होता तो हम इसको लिख पाते ना भाई। भाई हम कहते हैं भाई अप टू अनगिनत, अनगिनत का मतलब जिसको हम काउंटर नहीं कर सकते, काउंट कर लेते तो लिख देते हैं ना, लिख ही नहीं सकते ना, तो इसका मतलब नॉट अ रियल नंबर। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ऑल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट अ रियल नंबर। ठीक है ना, ये रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखो क्या कर दिया, क्या 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 कर दिया बेटा, हम लोगों ने इंटीजर्स को मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटीजर्स मार्क कर दिए हमने, क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, इंटीजर्स को मार्क कर दिया। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, देखो इंटीजर्स हमने मार्क कर दिया, तो आपको भी पता है कि इंटीजर्स में ही आपके क्या आ जाते हैं, आपको पता है इंटीजर्स में आपका 0 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर, ये यानी कि ये हमने नंबर लाइन पे सब कुछ कवर कर लिया है। नंबर लाइन पे अगर हमने इंटीजर कवर कर लिया तो सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब बचता क्या है, अब ये 3 तरीके के नंबर हमको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे को पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यानी कि मेरे को लेट से 1.5 को लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूंगा। कैसे भाई, इसके मैं 1 2 3 4 है ना, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 फिर ना, फिर 1.6 7 8 9 एंड 10। ठीक है ना, ऐसे करके तो 1.5 को भी मैंने, है ना, ऐसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, इसको भी मैंने लोकेट कर दिया। अब 2 तरह के पॉइंट वाले नंबर है ना, इंटीजर्स और पॉइंट वालों में भी, पॉइंट वालों में भी मैंने क्या कर दिया, 1.5 2.5 यानी कि टर्मिनेटिंग वाले नंबर मैंने लोकेट करके दिखा दिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर है उनको लोकेट करके दिखा दिया। अब मैं 2 तरह के नंबर को लोकेट करके नहीं दिखा रहा हूं, कौन से, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम लोग अगली एक्सरसाइज में दिखाएंगे। उसके ऊपर बकायदा क्या है, उसके ऊपर बकायदा एक अगली एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन ही है।
सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स को मैं अभी रिप्रेजेंट करके नहीं दिखा रहा हूं, आगे दिखाऊंगा, है ना, आगे दिखाऊंगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि इर्रेशनल नंबर, उसको भी मैं आगे आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को भी हम आपको क्या दिखा देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। इसको, इन दोनों तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे बताएंगे, है ना, इन फर्दर एक्सरसाइजेस, फर्दर एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो आपको नंबर्स तो लोकेट करना मैंने आपको बता दिया है ना, इन फर्दर एक्सरसाइजेस, ठीक है ना, ठीक है भैया। अच्छा, अब मेनली हमको, मैं आपको बता देता हूँ, 3 नंबर पढ़ने हैं, 5 मिनट में आप ये तीनों नंबर पढ़ सकते हैं ना, 5 मिनट में मात्र। तो चलते हैं, उन 5 मिनट में इन तीनों नंबर्स को पढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें नोट किया करो, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे बच्चे, तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स पे एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स पे, ठीक है। चलो जी, तो आराम से एक एक नंबर पे बात करेंगे। सो पहले तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स पे, है ना। 5 मिनट आप मेरे को दोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और आपने पिछले कई वर्षों में कई बार ये बात पढ़ी होगी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बट मे भी शायद आपको कभी समझ में नहीं आई। सो प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में ना, एक तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं 1 2 3, अरे एक तो होता ही नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले तो बोलते हैं नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, है ना, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, दैट आर डिविजिबल बाय, दैट आर डिविजिबल बाय, है ना। जो जो देखो कई डेफिनेशन लिखते हैं, वैसे किताब वाले भी लिखते हैं और टीचर की अपनी भी डेफिनेशन होती है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, एनी नंबर other than 1 and itself, other than 1 and itself। अब देखो मैं आपको फील कराता हूं, इस डेफिनेशन को फील कराता हूं। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, है ना। तो बहुत सारे लोगों से मैं प्राइम नंबर पूछता हूं तो कहते हैं 1 2 3, अरे एक तो होता ही नहीं ना भाई, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो इसका मतलब 2 3 4 5 6, है ना। अभी इस पे बात करते हैं। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि 2 किससे डिविजिबल है ना। 2 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, देखो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या दे देगा, एक इंटीजर दे देगा। फिर 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये इंटीजर दे देगा। लेकिन 2 को आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब बताओ, 1 और 1 के और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अच्छा, 3 की बात करेंगे तो देखो 3 को भी आप 1 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर आएगा, आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी एक इंटीजर आएगा। इसके अलावा आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते जो एक इंटीजर आ जाए, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि उसने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोली कि दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से डिविजिबल होना चाहिए, इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब देखो ये 4 है तो ये 1 से डिविजिबल भी है, अपने आप से डिविजिबल भी है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है चाचा। ओ हो, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। उसने क्या बोला, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम 5 की बात करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है और इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर हुआ। 6 की बात करेंगे तो देखो 1 से डिविजिबल है ना, अपने आप से भी डिविजिबल है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो हमको क्या कहा प्राइम नंबर में क्या बोला गया है
कि भाई 1 और अपने अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब फील हो गया आपको, फील हो गया, तो इसका मतलब आप फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भाई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 इन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हैं और जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हों, वही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और सिंपल भाषा में भी, कई बार एक बच्चों वाली डेफिनेशन भी होती है, एक बच्चों वाली डेफिनेशन भी होती है, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, और वो आपको और अच्छे से फील हो जाएगी। वो बच्चों वाली डेफिनेशन भी लिखवा दूं क्या मैं आपको? बच्चों वाली डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। बच्चों वाली डेफिनेशन है क्या कि भैया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that are divisible by only 1 and itself। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स एक से जो बड़े हैं, जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होते हों, ऐसों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हमको क्या पता चल गया कि भाई प्राइम नंबर क्या क्या है, हमारे प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 हैं, 3 हैं, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग जो नहीं है उसको हटा देते हैं, ठीक है, जो नहीं है उसको हटा देते हैं। सो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, मन मन में 2-4 प्राइम नंबर्स और लिख सकते हैं क्या भाई, 2-4 प्राइम नंबर्स और लिख सकते हैं क्या भाई, बताओ, 2-4 प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। 7 भी क्या होगा, एक से और अपने आप से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 है ना, 11 यानी कि अपने आप से और एक से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 एक से और अपने आप से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 एक से और अपने आप से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स, ओके, एंड सो ऑन। ऐसा आप करके लिख के देखिएगा, है ना, थोड़े बहुत लिख के देखिएगा आप अपने हिसाब से। अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर बड़े आसान है, कॉम्पोजिट नंबर बड़े आसान है। कैसे भाई, कंपोजिट नंबर तो बड़े ही आसान है, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स तो बड़े ही आसान है। सिंपल सी एक बात है कि भाई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम्स। एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, यानी कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। बहुत सिंपल सी बात बता दी है, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, एक वर्ड यूज करते हैं हम जनरल करके, को प्राइम नंबर्स, है ना। इसकी जरूरत हालांकि आपको 10th क्लास में पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी इसलिए बता दे रहा हूं कि जिससे कि आपको याद रहे वहां पे, है ना। सारे नंबर्स एक ही जगह हमने कवर कर दिए। तो क्या होता है एक नंबर, को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भैया, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज A and B आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। A and B आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं 5 और 7 की बात करूं तो इनका HCF कितना होगा बेटा, 5 की और 7 की बात करूं मैं, अगर HCF में अगर मैं बात करूं 5 की और 7 की, है ना, या फिर लेट्स से मैं बात कर सकता हूं अगर मैं बात करूं हाँ, अगर मैं बात करूं 6 और लेट्स से 35 की, तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज हैंस 6 and
35 आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। इनका आपस में HCF क्या है, 1 है। ठीक है, बस नंबर सिस्टम में क्लास 9th के बच्चे को इतना आता है तो वो अपनी क्लास का टॉपर है, दैट्स इट, है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स करे, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो डिटेल में और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो नोट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स के और सभी लेक्चर्स के नोट्स आप स्कोर प्लस ऐप से बहुत बखूबी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो स्कोर प्लस ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया जहाँ की अच्छी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए हमारे ऐप पे आपको मिलता रहता है डेली बेसिस पे। तो बड़ा मज़ा आता है स्कोर प्लस ऐप पे, है ना। मैं खुद ऑन एन एवरेज 15 से 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली बहुत सारी चीज़ें लर्न करता हूँ, अदर सब्जेक्ट्स लर्न करता हूँ, बहुत सारे सीखने को चीज़ें मिलती हैं। सो स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करेंगे और ये नोट्स भी आपको वहाँ पे मिले जाएंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।